वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप भाइयों के सामने हाजिर हुआ हूँ। मुफ्ती तारिक मसूद का बेहतरीन बयान, क्या बीवी के मुंह में नफ्स डालना और मनी डालना कैसा है इस्लाम के दायरे में। चलते हैं मुफ्ती तारिक मसूद के चली कि ये भी थोड़ा हया के ख़िलाफ़ मसला है, लेकिन आज की नई नौजवान नस्ल जो है इसमें बहुत ज़्यादा मुब्तला हो रही है, जिसको ओरल सेक्स कहा जाता है। और मैंने जैसे अर्ज़ किया कि शरई मसाइल में चाहिए और इसको बयान करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ये चीज़ भी अंग्रेज़ी फ़िल्मों से और फुहश फ़िल्मों से हमारी नई नस्ल में बहुत तेज़ी से सरायत कर रही है, और लोग इस बारे में उलमा से बहुत ज़्यादा मसाइल पूछते हैं, ख़वातीन भी पूछती हैं जो इसमें मुब्तला हैं। तो इसका भी मसला याद रखें कि अल्लाह ताला ने हालत हैज़ में ज़ौजा से हमबिस्तरी को हराम करार दिया, क्योंकि उसमें गंदगी है। बाप देखें कि वो गंदगी इस दर्जे की नहीं है जितनी ओरल सेक्स में गंदगी होती है। अगर उसमें डिस्चार्ज हो जाए बंदा, इंसान जो हमबिस्तरी करने वाला है ज़ौजा से, वो मुंह में डिस्चार्ज हो जाए, तो आप सोचें कि अल्लाह ताला शर्मगाह को गंदगी से बचा रहे हैं, जिसकी वजह से हैज़ की हालत में हमबिस्तरी को हराम करार दिया। तो मुंह जिससे इंसान खाना खाता है, जिससे कलमा पढ़ता है, और जो इंसान के जिस्म में सबसे अशरफ उज़्व है, सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम उज़्व है, उसमें ऐसी गंदगी को डालना कहाँ से जायज़ हो सकता है, कहाँ से हलाल हो सकता है। तो आज बाज़ मुतजद्दिद किस्म के लोग जो है ना इसको हलाल करार दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये बात खूब जहन में रखें कि ओरल सेक्स के ज़रिए अपनी ख्वाहिश को पूरा करना इस तौर पर कि डिस्चार्ज हो जाए इंसान औरत के मुंह में, बीवी के मुंह में, ये बिल्कुल हराम है, बिल्कुल नाजायज़ है। क्योंकि मनी एक गलीज़ और नापाक और गंदगी है, और नापाक और नजस चीज़ है। बाज़ हजरात ये कहते हैं कि मनी पाक है, मगर याद रखें मनी के पाक होने के दलाइल मजबूत नहीं है, मनी के नापाक होने के दलाइल बहुत मजबूत हैं। सबसे पहली दलील कुरान मजीद में आता है, अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, हमने तुम्हें गलीज़ और पलीत पानी से पैदा किया, जलील पानी से पैदा किया है। तो इसमें भी इशारा है कि मनी नापाक चीज़ है। दूसरी बात यह कि हदीस में आता है कि कुन्तु अफ़रुकुल मनी मिन सौबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा युसल्ली फ़ीही। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर अगर मनी लगी होती थी, सही बुखारी की हदीस है, मैं उसको खुरच के साफ़ करती थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें नमाज़ पढ़ा करते थे। अब बाज़ हज़रात ने यहाँ से इस्तेदलाल किया है कि मनी अगर नापाक होती तो हज़रत आयशा उसको धोती, खुरच के साफ़ करना इसकी अलामत है कि मनी पाक है, लेकिन ये बात गलत है। अगर मनी पाक होती तो हज़रत आयशा को खुरचने की ज़रूरत नहीं थी। बात यह है कि वो नजासत जिसका एक बाकायदी जिस्म होता है और वो खुरच के जिस्म से या कपड़ों से अलग हो सकती है, तो उस नजासत को पाक करने का तरीका यह है कि उसको खुरच दिया जाए। नापाक थी तभी तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसको बाकायदा खुरच रही हैं और दूर कर रही हैं। और गीली मनी को नबी, ये साबित है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से धोया करती थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें नमाज पढ़ा करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में किसी शख्स को इत्लाम हुआ तो उसने अपने पूरे जो है ना वो कपड़े धोए, तो हज़रत उमर ने उसको मना किया, फरमाया कि इतना काफ़ी था कि उस जगह को तुम धो लेते। तो इसमें भी हज़रत उमर उसको बाकायदा धोने का हुक्म दे रहे हैं। किसी भी सहाबी ने एतराज़ नहीं किया कि यार या अमीरुल मोमिनीन आप इनको धोने का हुक्म क्यों दे रहे हैं, मनी तो पाक है। तो मनी के जो नापाक होने के दलाइल हैं वो बहुत मजबूत हैं। बाकी उसको जो खुरचने का हुक्म है वो इसलिए कि मनी के पाक जो अगर खुश्क हो जाए तो वो खुरच के भी पाक हो जाती है, उसको फिर धोना ज़रूरी नहीं होता। इसकी मिसाल ऐसे जैसे हदीस में आता है, सहाबा किराम फरमाते हैं कि हमारे तलवारों में दुश्मन का खून लगा होता था तो हम उसको ज़मीन पे अच्छी तरह रगड़ के उसी को लटका के नमाज पढ़ते थे। तो देखें, खून भी ऐसी चीज़ है कि जो सूखने के बाद उसकी एक पापड़ी सी जम जाती है। तो हालांकि खून को भी नापाक माना जाता है, जमहूर उलमा के यहाँ खून नापाक चीज़ है, लेकिन सहाबी क्या कर रहे हैं, उसको रगड़ के ज़मीन पे और खुश जो उसको अच्छी तरह रगड़ के जब उसका असर ज़ाइल हो गया तो उसी को लटका के नमाज पढ़ रहे हैं। तो जैसे खून नापाक होने के बावजूद रगड़ने से पाक हो जाता है, अगर किसी ऐसी चीज़ पे लगा हो जो लोहे या ऐसी सख्त चीज़ पे, तो ऐसे ही मनी अगर कपड़ों पे लगी हो, खुश्क हो जाए, तो उसको अच्छी तरह जब खुरच दिया जाए तो वो पाक हो जाती है। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि मनी पहले से ही पाक है। एक और दलील मनी के नापाक होने की यह है कि जो मदी है, ट्रांसपेरेंट पानी जो मर्द के जिस्म से निकलता है, वो अगर जिस्म से निकल जाए तो वुज़ू फ़र्ज हो जाता है, और मनी निकल जाए तो गुस्ल फ़र्ज होता है। अब ये कैसी बात है कि मदी के निकलने से जिससे वुज़ू फ़र्ज हो रहा है वो तो नापाक है, और मनी निकलने से जब गुस्ल फ़र्ज हो रहा है बड़ी वाली तहारत, तो उसको हम पाक करार दें। इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का मज़हब मनी के बारे में कि ये नजासत गलीज़ा है,
اور امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے. یہ مذہب بہت دلائل کے لحاظ سے قوی ہے.